गीता कॉलोनी में हुई हत्या पर पुलिस ने किया खुलासा। नाबालिग दोस्त ने की थी 17 साल की लड़की की हत्या। ईडीएमसी के मेयर का कहना, प्रॉपर्टी टैक्स का काम प्रगति पर। 78,000 क्षेत्रवासियों ने जमा किया है प्रॉपर्टी टैक्स। 37 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ। स्टैंडिंग कमेटी ने प्रस्ताव किया पास, सीलिंग और तोड़फोड़ पर ना की जाए कार्रवाई। घर सीलिंग हाउस और तोड़फोड़ से रहेंगे सेफ। मार्च 2021 तक बने घर। शास्त्री पार्क में एयर कंडीशन और बिजली से चलने वाली मेट्रो बस चलने से लोगों को सहूलियत। 2 रूटों पर चल रही हैं बसें। चालक ने कहा, लोगों को अभी नहीं है मेट्रो बस की जानकारी। और गांधीनगर में जन रसोई बंद होने से लोग परेशान। 1 रुपए में मिलता था भरपेट खाना। लोगों का कहना, जल्द खोली जाए रसोई, एक बार में 50 लोग खा सकते थे खाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादराज जिले के गीता कॉलोनी इलाके में बेवरली हिल्स सोसाइटी के पास नाले के किनारे झाड़ियों में बीते 8 अगस्त को एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। अज्ञात शव की पहचान 16 साल के अशफाक के रूप में हुई थी, जो रानी गार्डन से 1 तारीख को लापता हुआ था। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने जानकारी दी, मृतक बच्चे के नाबालिग दोस्त ने उसकी हत्या की थी। पुलिस ने अपनी तहकीकात में इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पता चला 1 अगस्त को अशफाक के साथ एक और लड़का था। आरोपी ने बताया कि अशफाक ने नशे की हालत में उसकी फैमिली के बारे में अपशब्द बोले थे। गुस्से में उसने अशफाक की हत्या कर दी और बॉडी को नाले के किनारे फेंक दिया। पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है, जिससे काफी राज खुल सके। संडे को 9 बजे से नापता हो गया मेरा बेटा। कितनी तारीख को? 1 तारीख को। अच्छा। और मेरा बेटा, हम लोग दोनों माँ बेटा खाना खाया और 1 तारीख को मेरा बेटा वही जो गया, उसके बाद हमारा बेटा को नहीं मिला। अच्छा। वो था झाऊ था, उसको मिला तो उन्होंने हाँ, मैंने रिपोर्ट जांच कराया 2 तारीख को। अच्छा। 2 तारीख को रिपोर्ट जांच करा। उन्होंने बोला मैंने पूछा अशफाक बटला को आप लाए? तो उन्होंने बोला हमने नहीं लाया। तो हमारा बेटा अगर नहीं लाया, वो झाऊ था, उसने बोला तो उस टाइम झाऊ नाम पता नहीं था, गल चुकी थी वो, मतलब जूते से कपड़े से हमने पहचाना। वो सुबह संडे के दिन 9:30 बजे सुबह निकला, उसके बाद वो मिला नहीं। संडे के दिन मम्मी ने कहा कि वो कहाँ है, तो मैंने कहा कि उसे हर बार पुलिस ले जाती है पूछताछ के लिए, तो इस बार मत जाना। सोमवार के दिन मम्मी गई, 12:30 बजे थाना गए तो पुलिस वाले से पूछा अशफाक बटले नाम का एक लड़का है, तो मेरा लड़के को पुलिस थाने में लाया गया, मुझे एक लड़का बताएगा रानी गार्डन में। तो पुलिस वालों ने कहा कि कोई बटले को हम उठाए नहीं, हर थाने में पूछताछ हो गई कि कोई थाने में नहीं है। पता चला है कि हाँ, मुजरिम कबूल कर लिया है कि हाँ मैंने मारा, लेकिन अभी मुजरिम को हमने देखा ही नहीं। तो हम सोचते हैं कि हम इंसाफ से, ये जिसने हमारे भाई को मारा है वो जिंदगी भर के लिए वो भी दुनिया से वो हो जाए, जिंदा ही रहे, लेकिन जिंदगी ना जी पाए, मौत से बदतर उसकी जिंदगी हो जाए। ईडीएमसी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स पर बात करते हुए कि प्रॉपर्टी टैक्स का काम प्रगति पर है। अभी तक 78,000 क्षेत्रवासियों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया है, जिससे 37 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया गया है। साथ ही कहा कि हम लक्ष्य से काफी दूर हैं। साथ ही सीसीएन से माध्यम से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है, वो जल्द ही अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं। साथ ही छूट का लाभ उठाने की बात कही। साथ ही कहा कि 15% की छूट, 2% की ऑनलाइन जमा करने पर और 3% वैक्सीन लगाने में मिल रही पर, कुल मिलाकर 20% की छूट मिल रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में संपत्ति कर का काम प्रगति पे है। अभी तक 78,000 क्षेत्रवासियों ने अपना संपत्ति कर जमा करवाया है, जिससे 37 करोड़ से अधिक संपत्ति कर प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। मैं सीसीएन के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा, वे अपना
संपत्ति का शीघ्र जमा कराएं, छूट का लाभ उठाएं। मैं पुनः जानकारी देना चाहूँगा कि अभी संपत्ति का मामले में 15% की छूट, 2% ऑनलाइन करवाने पर तथा 3% वैक्सीन लगवाने की छूट मिल रही है। कुल मिला के 20% छूट आपको मिल रही है। अपना संपत्ति का शीघ्र जमा कराएं। ईस्ट एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रस्ताव को पास किया गया, जिसमें कहा गया कि मार्च 2021 तक बनी सभी बिल्डिंग जिसमें लोग रहते हैं वहां सीलिंग और तोड़फोड़ जैसी किसी तरह की कोई भी कार्रवाई ना की जाए। अधिकारियों को ऐसे मकानों की एनओसी भी देने को कहा जिससे इन मकानों में बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन लगाया जाएगा। इस मामले पर स्थायी समिति के अध्यक्ष वीएस पवार ने कहा कि इस प्रस्ताव की जरूरत है। स्थायी समिति से मंजूरी मिल गई है, अब सदन में मंजूरी मिलनी बाकी है। अब नेता सदन सतपाल सिंह की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव में कहा गया कि ईस्ट एमसीडी का इलाका अव्यवस्थित और घनी आबादी का है। यहाँ की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। ईस्ट एमसीडी एक ऐसा इलाका है जहाँ नक्शा पास नहीं होता है। बगैर नक्शे के अवैध निर्माण की वजह से एमसीडी को कई धाराओं के तहत नोटिस और तोड़फोड़ जैसी कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ती है। 2021 की यह सभा संकल्प करती है कि मार्च 2021 तक निगम क्षेत्र में बने उन सभी निर्माणों जो ऑक्युपाइड हो चुके हैं पर निगम की ओर से सीलिंग तोड़फोड़ जैसी किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए तथा ऐसे निर्माण स्थलों पर बिजली पानी के मीटर लगवाने हेतु निगम की ओर से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। चिंता का विषय था और लगातार लोग, हजारों लोग हमारे चक्कर काट रहे हैं, बीएसएस के चक्कर काट रहे हैं और पब्लिक बीच में धुरी बन रही थी। और ये बहुत बड़ा दिल दिखा करके स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबरान ने प्रस्ताव आज लगाया और कमिश्नर महोदय की गेंद ये दे डाली है कि आप तुरंत इस प्रस्ताव को जो पीछे से चल रहा है 2021 तक की जो प्रॉपर्टी बनी है उनको एनओसी दी जाए। वोटेवर जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन किया उसके कारण से किसका बिजली पानी रुक जाए, क्योंकि मूलभूत जो सुविधा है उस कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, उस आदमी को मिलनी चाहिए जिसने छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन उसने कर दिया और उसके कारण से उसको एनओसी नहीं दे रहे। तो इसलिए आज हमने बड़ा एक काम हुआ है यहाँ पर कि उसको एनओसी दी जाए। 2021 से जो भी काम जिसने कर दिया उसको छेड़ा न जाए। 1-1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गुरुद्वारे से दिल्ली मेट्रो की नई फीडर बसों का पहला बेड़ा दिल्ली की सड़कों पर उतारा गया। डीएमआरसी ने अभी 25 बसों का पहला बेड़ा सड़कों पर उतारा है। ये बसें अभी 2 रूटों पर चल रही हैं। इनमें से एक रूट शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से मदर डेयरी के बीच का है, वहीं दूसरा रूट शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का है। मेट्रो फीडर बसों की सेवा शुरू होने से लोगों को काफ़ी फायदा होने लगा है। बस पूरी तरह से कैशलेस है। मेट्रो कार्ड और डीटीसी कार्ड से इस बस में सफ़र कर सकते हैं। वहीं चालक का कहना है कि लोगों को अभी इन बसों के बारे में पता नहीं है। जितने अच्छे से प्रचार होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। सर फायदा मिल रहा है, अभी पूरे लोगों को पता नहीं चला है अभी। उस वजह से लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि इसका भी जितना प्रचार होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। अच्छा, मेट्रो कार्ड, स्मार्ट कार्ड और डीटीसी कार्ड जो आपके चलते हैं वो चलेंगे। तो सर कहाँ से कहाँ तक चल रही है अभी? सर ये 2 रूट पे चालू की गई है। एक तो आपका शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से मदर डेयरी क्रॉसिंग और दूसरा रूट है शास्त्री पार्क से आपका गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन। सर इसमें सबसे अच्छी बात ये दी है, इसमें पैनिक बटन्स दिए हुए हैं जो लेडीज उसको यूज कर सकते हैं। जन रसोई कैंटीन में एक बार फिर से 50 लोग बैठकर खाना खा सकेंगे, वो भी महज 1 रुपए में, वो भी भरपेट खाना। गौतम गंभीर की ओर से गांधीनगर जन रसोई बंद पड़ी है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। पहले मजदूरों, रिक्शे वालों और गरीब तबके के लोगों को मात्र 1 रुपए में भरपेट भोजन मिलता था, लेकिन ये बंद होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि रसोई को बंद होने से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रसोई को जल्द चालू किया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। खाने की परेशानी सभी को होती है। हो रही है? बिल्कुल हो रही है। रसोई चालू होती है, फायदा तो मिलता ही। फायदा तो मिलता है क्यों नहीं। ये तो मेरे ख्याल में जब लॉकडाउन लगा था 1.5 महीने का, अभी जब लॉकडाउन जो लगा है जब फिर चालू नहीं हो पाई। फिर चालू नहीं हो पाई। हम तो रहते यहीं पे हैं। मेरा जब चालू था तो मतलब ये है कि भीड़ तो होती थी। खैर खाने का तो पूरा मतलब हाँ मतलब भीड़ होती थी। सहूलियत थी। हाँ मगर हम तो खाते नहीं थे, हम तो ठेली चलाते हैं अपने। एक बार खाया था जब सुशियों में खुला था, उसके बाद फिर हमने अब खाना क्या, अब मान लेके चले गए कि तो फंसे पड़े हैं रास्ते में, तो यहाँ थोड़ी खाना आएंगे।
बाकी और पब्लिक खाती थी, भीड़ रहती थी। हाँ जी, 1 रुपये में अच्छा खाना मिल जाता था। आदमी 1-2 बार खा ही लेता था, उसका पेट भर जाता था। लेबर क्लास भी फैक्ट्री की आने लग गई थी, वो भी सोच के आ रही थी कि हमारा पैसा भी बच जाए। जो 30-40 रुपये में खाना खाता था वो यहाँ के भी खा रहा था। हाँ जी, उसका 30-40 रुपये जा रहा था, वो भी बेचारा यहाँ आके खा रहा था, उसका भी बच जाता था। हाँ जी, खाना जी जैनमैन एकदम बहुत बढ़िया खाना था। डेली अलग चीज़ मिलती थी, हर चीज़ अलग चीज़ में, कभी राजमा, कभी छोले, कभी दाल, कभी कड़ी पकोड़ा, कभी कोई त्योहार हुआ तो फिर अलग चीज़ भी मिल जाती थी, मीठा सीठा। हमें खाने पीने का दिक्कत होता है। जो बाज़ार में हम खाने जाते हैं 50 रुपया में भी पेट नहीं भरता, यहाँ 1 रुपया में खोल देते थे तो खाने में बहुत सुविधा रहता था। हाँ, फायदे में। ये बीच में बंद था, 1-1.5 महीना बंद था यहाँ पे। कृष्णानगर के राधेपुरी के लाल मंदिर में 15 अगस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खुकुरायण के भाइयों ने शिरकत की है। साथ ही मौके पर कृष्णानगर के निगम पार्षद संदीप कपूर मौजूद रहे। साथ ही खुकुरायण बिरादरी के जनरल सेक्रेटरी लवली साहनी मौजूद रहे और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में ध्वजारोहण करते हुए एकता का संदेश भी दिया। आपको बता दें, 15 अगस्त के दिन देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये दिन देश के उन वीरों की गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है। और ये एक राष्ट्रीय पर्व है और इस पर्व को हमें बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। ये सिर्फ हमारी ही खुशी के लिए नहीं है, बल्कि ये खुशी उन लोगों ने दी है जिन्होंने बलिदानी दी थी। 200 साल तक हम लोगों ने, ब्रिटिश शासन ने जो है राज किया हम लोगों पर। हम लोगों के जो महान सपूत थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे। इन लोगों की कुर्बानी की वजह से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। पंजाबी खुकुरैन बिरादरी का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम है और हर साल मनाते हैं पिछले कई वर्षों में। और हमेशा ये संदेश होता है कि बिरादरी के लोग आपस में देश समाज के लिए आप घर से निकल के तन मन धन से सेवा करें। और आज भी यही चर्चा हुई कि कैसे हमें अपने कर्तव्यों को समझ के अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। अपने बलिदान देकर हमारे को ये स्वतंत्रता दिलवाई, 200 साल की गुलामी से हमें मुक्ति दिलवाई। उस मुक्ति को हम पहचाने कि उस मुक्ति का रास्ता कितना कठिन था और हम उस मुक्ति को कैसे स्वीकार करें कि हम आगे फिर कभी किसी के गुलाम ना बन पाए। पूर्व दिल्ली में नाग पंचमी का पर्व मनाया गया। हर साल सावन शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन कुंडली में काल सर्प दोष की शांति और उससे मुक्ति के लिए पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन पूजा कराने से काल सर्प दोष दूर होता है। हमने यशपाल जी से बात की तो उन्होंने कहा कि काल सर्प दोष को दूर करने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं, लेकिन आज के दिन अगर विधि विधान के साथ काल सर्प दोष का पूजा की जाए तो ये दोष मिट जाता है। साथ ही इस मौके पर तमाम लोगों ने आज सम्मिलित होकर 31 परिवार ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और हवन भी किया गया। ये काल सर्प दोष निवारण यज्ञ है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष नाग पंचमी पे ये होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो लोग बहुत ही परेशान रहते हैं, किसी न किसी कारण को लेकर के बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उसी के निवारण के लिए यज्ञ हो रहा है और इसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आकर के शामिल होते हैं। नाग पंचमी के दिन अगर आप किसी अच्छे वैदिक विद्वान से इसका निवारण करवाते हैं पूरी वैदिक रीति के अनुसार, तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, काल सर्प दोष कट जाता है। सभी परिवार के साथ आके काल सर्प दोष का निवारण जो है रजिस्ट्रेशन करवा के सभी लोग आज यहाँ इसका लाभ ले रहे हैं, जिसमें कि जो है सारी चीज़ की व्यवस्थाएं हैं, कोई कमी नहीं है। ये जो काल सर्प दोष यज्ञ का निवारण हो रहा है ये हर साल ऐसे ही होता है। इसी तरह हर साल प्रोग्राम होता है, यहाँ पर काल सर्प दोष यज्ञ अनुष्ठान होता है और 31 परिवार यहाँ पर आए हुए हैं जो काल सर्प दोष निवारण के लिए आए हैं और आज 31 परिवारों का काल सर्प दोष निवारण हो जाएगा। काल सर्प दोष उनकी कुंडली से हट जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा पहले से काफी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है, संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पूर्व दिल्ली के यमुना खादर में बोट के जरिए यमुना में पेट्रोलिंग की पुलिस कर रही है, जिससे कोई किसान आगे ना पहुंच पाए। कई रास्तों के रूट को डाइवर्ट किया गया है तो कई रास्तों को सुरक्षा को देखते हुए बंद कर दिया गया है। कोरोना की थर्ड वेव को देखते हुए तैयारियां लगातार जारी हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चों के लिए कोविड सेंटर तैयार किया गया है, जिसमें 50 बेड बच्चों के लिए लगाए गए हैं, जिसमें 20 बेड पर बच्चे पेरेंट्स के साथ रह सकेंगे। बच्चों के प्लेग्राउंड,
टीवी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है जिससे बच्चे स्क्रीन पर कार्टून देख सकें। बच्चों के खाने पीने के लिए अलग से रूम बनाया गया है जिससे जो बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं माँ भी उन कमरों में जाकर बच्चों को फीडिंग करा सकती हैं। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं, जिससे बताया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा खतरा है, इसलिए बच्चों के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। लगभग 50 बेड यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयार हो चुके हैं। मोर देन 500 बेड्स यहाँ पे है। उसके अलावा हर बेड पे हमने ऑक्सीजन प्लांट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन चैम्बर्स लगा रखे हैं। जैसे लास्ट टाइम प्रॉब्लम्स आई थी ऑक्सीजन की, बच्चे अडल्ट आ रहे थे, ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनकी डेथ हो रही थी, तो इस बार वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा डबल बेड्स भी लगाए गए हैं हमारे पास। बच्चों के साथ जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनके साथ उनके मदर या उनके फादर यहाँ पे स्टे कर सके, जो कोविड वाले बच्चे हैं। उसके अलावा जो डेकोरेशन हुआ है ताकि बच्चों को थोड़ा सा फेमिलियर एनवायरनमेंट मिल सके, यहाँ पे वो ज़्यादा पैनिक ना हो अपनी बीमारी से, अपनी चीज़ों से। उनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करके उनको मिलने दिया जाएगा। और जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको मदर डिपेंडेंट होते हैं, जिनको माँ का दूध ही पीना है, तो उसके लिए एक स्पेशल फीडिंग एरिया भी बनाया गया है हमारे यहाँ, जिसमें बच्चों को अपने पेरेंट्स आके खिला वगैरह सकते हैं जो बच्चे खुद से नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने ऐसा कर रखा है कि यहाँ पे पहले तो स्क्रीन्स लगती हैं टीवी की, ताकि जो भी एंटरटेनमेंट हो सबके लिए ही, पेशेंट्स और बच्चे दोनों लोगों के लिए वो चीज़ रहती है। तो उस पर हम अलग अलग चीज़ें चलाते हैं, कार्टून्स चलाएंगे, मूवीज़ चलाएंगे, उन लोगों के लिए स्टोरीज़ चलेंगी। उसके अलावा हम लोगों ने एक पूरा प्ले एरिया बनाया हुआ है, जैसे आपने देखा है। उधर उन लोगों के लिए गेम्स हैं, पढ़ाई करने के लिए किताबें हैं, जो रीड करना चाहते हैं। एक पूरा प्ले एरिया बना है ताकि वो दौड़ भाग कर सकें। एंड उसमें सारी की सारी चाइल्ड सेफ्टी के सारे चीज़ें हम लोगों ने देखकर समझ के और फिर बनाई हैं वो सारी चीज़ें। अब तीसरी लहर के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। डॉक्टर्स के मुताबिक जैसा पहले देखने को मिला था कि ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत रही थी, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी देखने को मिली थी, उसके बावजूद यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अब अपना ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है और यहाँ ज़रूरत पड़ने पर सभी 500 बेडों पर ऑक्सीजन की सुविधा दी जा सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक कहा यह भी जा रहा है कि लगभग 800 बेडों की यहाँ सुविधा की जाएगी, जिन सभी 800 बेडों पर ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद रहेगी। इस बच्चों के कोविड केयर सेंटर में प्लेग्राउंड भी बनाया गया है। जो प्लेग्राउंड सबसे पीछे की तरफ है, वहाँ अगर बच्चे बोर होते हैं तो खेल भी सकते हैं और खासकर रनिंग के लिए भी एक ट्रैक बनाया गया है। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।